साथियों, एससी एसटी की ज़मीन खरीदने पर एक कोर्ट के बहुत ही बड़े आदेश के बारे में हम बात करेंगे। जो आदेश है वो है हरी सिंह बनाम ग्राम सभा। ये कोर्ट के आदेश के बारे में जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप एससी एसटी की ज़मीन खरीद रहे हैं। साथियों, इस आदेश में कोर्ट ने क्या कहा है कि यदि अनुसूचित जाति सदस्य से भिन्न, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर एससी एसटी की ज़मीन खरीदता है तो ऐसी ज़मीन बेनामा होने पर, ठीक है, राज्य सरकार में निहित मानी जाती है या मानी जाएगी। सन 2005 पेज नंबर 714 हरि सिंह बनाम ग्राम सभा में ये ऑर्डर दिया है। साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आप एससी एसटी की ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे प्लॉट चाहे मकान, ठीक है, तो वो प्रारंभ से ही शून्य होता है बिना परमिशन के और वो राज्य सरकार में निहित होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं साथियों, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप साथियों, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि ये फर्जी ज़मीन तो नहीं है, तो ऐसी सारी चीज़ें करवा सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, हो आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, कई लोग कहेंगे कि हमने तो प्लॉट खरीदा है, तो प्लॉट फुटकर दुकान या प्लॉट भी आप नहीं खरीद सकते। यदि आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो सेक्शन 104 और 105 ये कहते हैं कि रजिस्ट्री जो है प्रारंभ से ही शून्य रहेगी, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कलेक्टर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। वो जो भी मान लीजिए उस ज़मीन में पेड़ लगे हैं, जो भी कुछ है वो सारा जब्त कर लिया जाएगा। आपने ज़मीन में मिट्टी वगैरह सुधार करवाई वो भी जब्त कर लिया जाएगा और ज़मीन जो है राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी। यदि मान लीजिए आप वहाँ से नहीं हट रहे हैं तो ज़मीन जो है जबरन कलेक्टर पुलिस बल प्रयोग करके आपको वहाँ से हटा सकते हैं। तो साथियों, ऐसी पर ज़मीन न खरीदें, अगर खरीद ली है तो भी गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने।